नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्राप का आचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में है। 150 श्लोक हैं। रत्नत्रय का संलेखना, समाधि और श्रावक की जो चर्याएँ हैं उसका इसमें वर्णन है। जैसे कि आचार्य समंतभट्ट स्वामी ने कहा कि दान वैयावृत्ति है, तो दान कौन कौन से हैं इनका स्वरूप बताने के लिए यहाँ पर 117 नंबर का श्लोक है। दान के भेद, जो दान के भेद हैं उनके नाम यहाँ बताए जाएंगे और उन 4 प्रकार के जो दानों को देता है वो वैयावृत्ति का जो व्रत है उसका पालन होता है। आपने व्रत तो ले लिया, दूसरी प्रतिमा ले ली, लेकिन आपने 4 प्रकार का दान नहीं दिया, तो आपका वैयावृत्ति नाम का जो है व्रत का पालन नहीं होगा। जैसे कि अभी वर्तमान में ऐसे बहुत लोग हैं जो दूसरी प्रतिमा ले लेते हैं, लेकिन वर्तमान के निर्ग्रंथ गुरुओं की उपासना नहीं करते हैं, तो उनके 4 प्रकार के दान नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने जो है शास्त्र छपवा दिया तो दान हो गया, वो ज्ञान दान नहीं। मुनि राज के लिए 4 प्रकार के दान दिए जाते, शास्त्र छपवाना दान नहीं है, ये ध्यान रखना। आपने शास्त्र छपवा दिया ज्ञान दान हो गया, ये ज्ञान दान नहीं है। मुनि राज के लिए शास्त्र देना, उनके लिए ज्ञानोपकरण देना, वो जो है शास्त्र दान कहलाएगा। मुनिराज को जो दिया जाए वो 4 प्रकार का दान है। दान मतलब देना, किसको देना? मुनि देना। 4 दान प्रकार 4 संग को दीजिए। मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका जो हैं इनको 4 प्रकार से जो है दान दिया जाता है। तो आप दीजिए। आप तो देते ही नहीं हो। आहार देते हो? नहीं देते हो। औषध कभी दी है? औषध भी नहीं दी होगी। क्या कभी मुनियों के लिए वशतिका बनवाई है तुमने? उनको क्या ठहराया है? ये भी नहीं किया है। शास्त्र दिया है तो ये भी नहीं दिया है। उत्तम पात्र कौन है? नहीं, हम तो श्रावकों को देते हैं ना शास्त्र दान छपवा करके, तो श्रावक को बांटते हो तो श्रावक है। क्या तुम मुनि को देते हो अपने हाथ से? उत्तम पात्र कौन है? उत्तम पात्र निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज हैं और उनके हाथ में अपने शास्त्र नहीं दिया, ज्ञान के उपकरण, कभी एक पेंसिल नहीं दी होगी। क्या मुनिराज आपसे मांगेंगे? कभी नहीं मांगेंगे। आप स्वयं कहेंगे मुनिराज कोई शास्त्र की आवश्यकता हो, कोई कॉपी पेन की आवश्यकता हो, लेखन पठन की आवश्यकता हो, हमें बताइए। यदि आप किसी विद्वान को मुनिराज के लिए लगाते हैं, विद्वान से पढ़ना चाहते हैं, मुनिराज उनकी व्यवस्था करते हो, तो ये भी ज्ञानदान में आप व्यवस्था कीजिए उनके लिए। वो स्वाध्याय करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, विद्वान से संगोष्ठी करना चाहते हैं और आपने उनकी व्यवस्था की, तो ये भी शास्त्रदान ज्ञानदान में आ जाएगा, क्योंकि आपने उत्तम पात्र के निमित्त से किया है। पात्र के निमित्त से दान होता है और उत्तम पात्र में मुनि, आचार्य, उपाध्याय, साधु जो है वो आते हैं। मध्यम में आर्यिका आती हैं। जब आप साधुओं के पास, आर्यिकाओं के पास, छुल्लक छुल्लिकाओं के पास जाते ही नहीं हो, उनके पास बैठते ही नहीं हो, उनको नमन और नमोस्तु करते ही नहीं हो, तो फिर आप ये 4 प्रकार के दान देने के अधिकारी नहीं बने। जब आपके 4 प्रकार के दान ही नहीं दिए तो आपकी दूसरी प्रतिमा का पालन कैसे होगा? फिर आप कहते रहो जमाने में हम तो दूसरी प्रतिमाधारी हैं, सप्तम प्रतिमाधारी हैं। भैया, नाम से प्रतिमा लेने से कोई फायदा नहीं है। जो लिखा है आचरण श्रावक के, वो करने से प्रतिमा होती है। मैंने भैया 2 प्रतिमा ले ली आज से। अच्छा, क्या 2 प्रतिमा ले ली? बस अब 2 प्रतिमा ले ली, बाहर का नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। भैया, जो उसमें लिखा है, क्या आप अतिथि संविभाग व्रत का पालन करते हो? अतिथियों के लिए आहार दान, औषध दान आदि लगाते हो? नहीं करते। क्या वैयावृत्ति नाम का जो तुम नियम है उसका पालन करते हो? बोले वो भी नहीं करते। फिर तुम करते क्या हो? क्या करते हो? बोले कुछ नहीं करते। तो काय की प्रतिमा तुम्हारी? नामधारी प्रतिमाधारी हो क्या? नहीं,
व्रतों को आचरणों को पालन करने से प्रतिमा होती हैं। जो जो लिखी गई हैं 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इन 12 का पालन करने से प्रतिमा होती हैं। और तुम्हारा यदि एक भी कोई अंग पालन नहीं हो रहा है तो तुम्हारी व्रत प्रतिमा खंडित है। 12 में से 5 कर लेते हैं महाराज अणुव्रत, बाकी तो क्या है, तब ठीक है, सब बराबर है। अध्यात्म पढ़ो, आत्मा आत्मा पढ़ते रहो बस, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, ये आप बिल्कुल गलत हैं। फिर आप उस प्रतिमा का सम्मान कैसे ले रहे हैं? ऊपर बैठ जाते हैं, समाज के सामने ऊपर बैठ जाते हैं, तखत में बैठ जाते हैं, हम प्रतिमाधारी हैं, सबसे हट के बैठेंगे, अलग बैठेंगे, सफ़ेद ड्रेस पहन लेंगे। ये सब बगुला भगत हैं, ये बगुला भगत हैं, ये छल कपटी लोग हैं, ये मायाचारी लोग हैं, और ये अपने साथ छल कर रहे हैं और समाज के साथ भी छल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज को सम्मान करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप व्रत का ही पालन नहीं करते हो तो आप ये आचार्य समंतवत स्वामी कह रहे हैं, ये स्वयं कह रहे हैं कि भाई ये 4 प्रकार का दान दोगे तो वैयावृत्ति होगी, वैयावृत्ति होगी तो तुम्हारा शिक्षा व्रत होगा, और तुम इसका पालन नहीं करोगे तुम्हारा शिक्षा व्रत कहाँ जाएगा? जब शिक्षा वृत्ति नहीं हो तो हम तुम्हारे चोले को थोड़ी नमस्कार करना है। आप तो एक झटके में मुनिराज को बोल देते हो कि मुनिराज के हम चोले को नमस्कार नहीं करेंगे, मुनिराज में ये होना चाहिए। और ये श्रावक भी तो उसको भी तुम नमस्कार कैसे कर रहे हो, उसको सम्मान कैसे दे रहे हो? प्रतिमाधारी, 7 प्रतिमाधारी। और वो एक जो असंयमी था, संयम भी नहीं था, और उसको गुरुदेव बोलने लगे। उसके लिए आप आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान सब समझने लगे। ये सारा का सारा मिसगाइड किया गया है, एक नई धारा निकाली गई है, और ये समाज भोली भाली जो है भटक जाती है। दान 4 प्रकार के होते हैं, ये लिखा गया है, और पीछे अपन पढ़ा है कि दान 4 प्रकार के, जो तपोनिधि हैं, मुनिराज आदि हैं, उनको दान आदि देने से, उनकी पूजा करने से, उनका सम्मान करने से, उनका कीर्तन करने से जो है जीव को कितने सुखों की प्राप्ति होती है, और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब अपन ने पीछे पढ़ा है, क्या क्या प्राप्ति होती है, सांसारिक सुख, ये भी अपन ने पढ़े हैं। आइए अब 117 नंबर का जो श्लोक है उसे अपन पहले उच्चारण करते हैं। आहार रौषधयो रप्युपकरणावास्योष दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रः आहार रौषधयो रप्युपकरणावासयोषदानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रः। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। चतुरस्रः 4 ज्ञानधारी गणधर देव। आहार औषधयो, आहार औषध, चा और उपकरणावासयो अपि, उपकरण तथा आवास के भी, दानेन दान से, वैयावृत्यम वैयावृत्त को, चतुरात्मत्वेन 4 प्रकार का, ब्रुवते कहते हैं। क्या लिखा है श्लोक में? आहार, फिर लिखा है संधि करिए औषधयो, आहार औषधयो, रा का विसर्ग हो जाएगा, या का ई हो जाएगा, तो अपि उपकरण प्लस आवासयो चा दानेन। आहार, औषध, उपकरण और आवास, ये 4 प्रकार के दान कह रहे हैं। और ये बहुत सुंदर अच्छे वर्णन आचार्य भगवान ने किए हैं। भक्त पान आदि को देना आहार कहलाता है, जिससे शरीर का संरक्षण होता है, आयु का घात नहीं होता है,
प्राणों की हिंसा नहीं होती है, प्राणों की रक्षा होती है, ये आहार है। आहार शरीर की स्थिति को बनाए रखने के लिए आहार एक परम आवश्यक है। आज भगवान ऋषभदेव स्वामी ने कहा है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर आद्यम प्रथम है निश्चय से धर्म का साधन। धर्म के साधन के लिए शरीर जरूरी है। जैसे नदी पार करना है तो नाव जरूरी है, जो जहाज है वो जरूरी है। जहाज में बैठ जाते हैं तो इस पार से इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही ये शरीर को भी नौका कहा गया है। इस नौका में आत्मा है और अपनी मोक्ष मार्ग की यात्रा कर रही है। तो नौका में यदि छेद हो जाए, कुछ कमी आ जाए, तो नौका तो डूबेगी ही डूबेगी, उसमें बैठने वाले लोग भी डूब जाएंगे। ऐसे ही इस शरीर में किसी प्रकार की बीमारी हो जाए या इसे जो पौष्टिक चीज़ चाहिए हो वो ना दिए जाए, तो ये शरीर भी उस छिद्र युक्त नौका की तरह है, कहीं भी बीच में धोखा दे जाएगा, कहीं भी धोखा जाएगा। आप देखिए कितने लोग हैं जो दिखते बाहर से ठीक है और अंदर से खोखले हैं और बीमार होकर के तुरंत मर जाते हैं। किसी को अटैक हो जाता है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ठीक है ना, किसी की किडनी फेल हो जाती है। कितनी बीमारियां हैं वो सब उत्पन्न हो जाया करती हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आहार जो है, जो सात्विक आहार है, जो प्राशुक आहार है, जो शरीर को सही रख सकता है, ऐसा आहार। यद्यपि हम राग की भावना से आहार ग्रहण नहीं करना, द्वेष की भावना से आहार को नहीं छोड़ना, वीतराग परिणाम से आहार को ग्रहण करना। शरीर की हष्टता और पुष्टता बनी रहे इसलिए आहार ग्रहण करना, ऐसा नहीं। अपितु यह शरीर की स्थिति सही रहेगी तो मेरी जो यात्रा है वो सही होगी। लंबा सफ़र है, काम बहुत ज़्यादा है, तो इस शरीर का सर्विसिंग करते रहना भोजन आदि से परम आवश्यक है। तो आप शरीर को गाली दो, शरीर बेकार है, जड़ है, ये है, वो है, इसे हटाओ, इसे कुछ नहीं देना, ठीक है, उसका क्या जा रहा, वो तो जड़ ही है। पर जड़ का भी जो है उपकार जड़ से होता है, तो जड़ देना चाहिए। ये शरीर जड़ है और यदि जड़ को जड़ मिल जाता है तो दे देना चाहिए, जिससे ठीक रहेगा। दीवारें खराब हो रही हैं, दरारें आ रही हैं, उसको ठीक करा लो। जिसको ठीक करा लिया तो कुछ साल और चल जाएंगी, ठीक है ना। अब वो कपड़ा फट गया है, थोड़ा उसको सिल लो, कुछ दिन और चल जाएगा। लेकिन यदि आपने वो नहीं सिला तो थोड़ा फटा है, फटते 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 पूरा फट जाएगा, धागे निकलने लगेंगे, पहनने लायक भी नहीं होगा, फेंकने लगेगा, मकान गिर जाएगा, दरारें ठीक नहीं कराई तो छत गिर जाएगी, पानी टपक रहा है तो उसका यही उपाय है, उसे ठीक करा लिया जाए। ऐसे ही शरीर को ये ठीक करने के लिए अन्न आदि की जरूरत पड़ती है। आप जल और अन्न को छोड़ के बैठ जाइए, 2-5 दिन में आपका मरण हो जाएगा, प्राण निकल जाएंगे, आत्महत्या हो जाएगी, अकाल मरण हो जाएगा। ऐसा नहीं। तो कह रहे हैं कि आहार जो मुनिराज हैं वो अपने हष्ट पुष्टता के लिए आहार ग्रहण नहीं करते, मेरा सुंदर शरीर दिखे, मैं बहुत बॉडी बिल्डर दिखूं, ऐसा नहीं। आहार भी अच्छा करते हैं और साधना भी अच्छी करते हैं, सामायिक भी अच्छी करते हैं, ज़्यादा सामायिक करते हैं। खड़े होकर सामायिक करना, बैठ के सामायिक करना, आत्म ध्यान करना, भेद ज्ञान करना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मुनिराज जो हैं फिर अच्छे से करते हैं, बढ़िया से करते हैं। तो आपने जो आहार दान दिया है मुनिराज उसको दुरुपयोग नहीं करते हैं। श्रावक ने यदि भक्ति से भाव से मुझे आहार दान दिया है, भोजन दिया है, तो मैं ईमानदारी से उस भोजन से साधना करूं, सामायिक करूं, कायोत्सर करूं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करूं, गुरुओं की विनय भाव आदि करूं, तीर्थ वंदना करूं, प्रभु का दर्शन करूं, जाप करूं,
मेडिटेशन करूं, ये सब कुछ जो है आपके आहार दान से। ग्रंथ में लिखा है श्रावक आहार दान देता है तो आहार दान ही देता है मानो उसने मुनिराज को मोक्ष दे दिया हो। क्या दे दिया हो? मोक्ष। आप मोक्ष नहीं दे सकते, लेकिन आचार्य भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि श्रावक ने आहार दान नहीं दिया, रत्नत्रय दे दिया है, मोक्ष दे दिया है। क्योंकि उस आहार दान से वो रत्नत्रय को संभालेंगे ना, मोक्ष को साधेंगे और जिससे अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे, तो आपने उनको मोक्ष ही दे दिया। कमाल की बात है। और ऐसे ही है, मुनिराज आहार ग्रहण करके मोक्ष को साधते हैं, मोक्ष मार्ग में चलते हैं। अहिंसा का पालन, सत्य का पालन, आचौर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, अपरिग्रह का पालन, ऐसे 5 महाव्रतों का, 5 समिति का, 5 इंद्रिय निरोध का, 6 आवश्यक का, केश लौंच, नग्नता, परिचय आदि ये सब सहन करते हैं ना, तो आपने किसके बल से करते? शरीर के क्षरण से हो जाएगा क्या? भोजन पानी छोड़ने से हो जाएगा क्या? नहीं, वो देने से। वो बात अलग है कि मुनिराज ग्रहण न करें, पर आपको देना है, आप तो प्रगान करेंगे। मुनिराज आए, छोड़ दिए, ये छोड़ो, ये त्याग करो, ये करो, वो उनका बात है, वो उनकी साधना, वो अपनी शक्ति से, सामर्थ्य को देखते हुए त्याग तपस्या करते रहे, उनका काम है। लेकिन आपका काम आहार दान देना है। अब ये प्रतिमाधारी बन गए हैं, आहार दान देते नहीं हैं, अपने आप को मुमुक्षु मानते हैं कि हम मोक्ष के इच्छुक हैं, लेकिन आज तक किसी मुमुक्षु ने किसी भी साधु को आहार नहीं दिया, औषध नहीं दी। तो ये कैसे प्रतिमाधारी हैं? बोले हम तो बहुत व्रती हैं, हम तो प्रतिमा का पालन करते हैं, हम तो समाई करते हैं। करते रहो, जिससे लगन होना चाहिए उसी से लगन नहीं है तो मिथ्या दृष्टि हो ना। व्यवहारिक सम्य दृष्टि नहीं हो, निश्चय सम्य दृष्टि कैसे हो जाओगे? देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। और तुम्हें मुनियों को देख करके ग्लानि पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, तुम्हारा तो व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता। वो तो रत्नत्रय की जो एकता है वो 7वें गुण स्थान में होगा, वहाँ पर निश्चय रत्नत्रय होगा, तो वहाँ पर निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होगा। बाकी के गुण स्थान में व्यवहार सम्यक दर्शन ही है, व्यवहार ज्ञान है और व्यवहार चारित्र। 6वें गुण स्थान तक सब व्यवहार है, निश्चय कुछ भी नहीं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये आप आहार दान से जुड़िए, मुनिराज से जुड़िए। उनसे जुड़ोगे तो मुनि बनने के भाव पैदा होंगे, मोक्ष मार्ग में चलने के भाव पैदा होंगे और आत्म कल्याण होगा। और भी इसमें कोई विशेष बातें होंगी, कल करेंगे। आज समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख चैन।